हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर 3 अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिकार व संघर्ष का। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो के तहत हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करती है। औपनिवेशिक सरकार के द्वारा कुछ इस तरह की नीतियां लागू की जाती है कि यहाँ के स्थानीय समुदायों, जनजातीय वर्ग के लोगों और किसानों के द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जाता है, जिसमें हम जनजातीय विद्रोह का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के किसानों के द्वारा किए गए विद्रोह के बारे में, यानी विभिन्न किसान आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हम किस तरह से इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो किसान आंदोलन हुए, इनके पीछे क्या कारण थे। भाई, अंग्रेजों की कौन सी ऐसी दोषपूर्ण नीतियां थी जिसके कारण किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख क्षेत्रों में हुए किसान आंदोलन के बारे में, जिसमें हम बंगाल के किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे, दक्षिण भारत में हुए किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे, पंजाब के क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन को देखेंगे, साथ ही बिहार के चंपारण में और खेड़ा क्षेत्र में, गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये किसान आंदोलन होते हैं, ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रतिकार का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं किसान आंदोलन के कारण। सबसे पहला कारण है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा दोषपूर्ण प्रशासनिक नीतियां अपनाई गई। हमने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई और जिसके तहत जमींदार और जो जागीरदार थे उनको उत्तरदायित्व दिया गया कि वो लगान वसूली करेंगे और अंग्रेज सरकार को जमा कराएंगे। तो इसी के साथ ही लगान की ऊंची दरें निर्धारित की गई और लगान की ऊंची दरें इतनी ज़्यादा थी कि कई बार अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों को क्या नहीं किया जाता था, लगान देने से माफ़ नहीं किया जाता था। तो ये कारण था लगान की ऊंची दरें होना। दूसरा, हमने देखा कि बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ रहे थे और अकाल पड़ने के कारण पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती थी और उसके बावजूद भी किसानों को लगान से माफ़ी नहीं दी जाती थी। तीसरा कारण, किसानों से जो जमींदार थे, सामंत थे, ये बहुत ही ज़्यादा कर वसूलते थे और कर न चुकाने पर इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव भी किया जाता था। इसी के साथ ही कई बार लगान चुकाने के लिए ये किसान वर्ग के जो व्यक्ति होते थे, ये क्या करते थे, साहूकारों के द्वारा ऋण ले लेते थे। लेकिन साहूकारों से एक बार तो पैसा मिल जाता था, लेकिन उसके बाद ये साहूकारों के चंगुल में इतने बुरी तरह से फंसते थे कि कई बार तो इनको अपनी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि साहूकार इनसे झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लेते थे और ऋण न चुकाने की स्थिति में उनकी पूरी भूमि पर ही कब्जा कर लेते थे। तो हमने देखा कि लगान की ऊंची दरें होना, बार बार अकाल पड़ना, जमींदारों, सामंतों, साहूकारों के द्वारा शोषण किया जाना, ये प्रमुख कारण थे जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य किसान आंदोलन, क्योंकि संपूर्ण भारत में काफ़ी क्षेत्रों में आंदोलन हुए, यहाँ हम मुख्य किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ बंगाल के क्षेत्र में नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह हुआ, बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में। इसके अलावा हम मैप के अंदर देख रहे हैं, देखिए मैप को फॉलो कीजिए आप। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बंगाल का क्षेत्र है। बंगाल के क्षेत्र में मैंने बताया नील के किसानों ने विद्रोह किया 1859 से 60 के जो समय अवधि के लगभग 1859 से 60 के मध्य। इसी तरह से बंगाल के क्षेत्र में पाबना का विद्रोह हुआ 1873 से 76 के मध्य और तेभागा आंदोलन भी बंगाल के क्षेत्र के किसानों के द्वारा ही किया गया 1946 के लगभग। अभी आप देख पा रहे हैं बंगाल के इधर ये है बिहार और बिहार में हुआ चंपारण का सत्याग्रह कह दें आप उसे, या फिर चंपारण का किसान आंदोलन, जो कि कब हुआ, 1917 में हुआ था।
यहाँ आप देख पा रहे हैं पंजाब के क्षेत्र में भी किसान आंदोलन हुए। इसके अलावा गुजरात में भी खेड़ा का आंदोलन हुआ 1918 में। अगर हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो दक्षिण भारत में ये महाराष्ट्र है यहाँ पर, और महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में किसानों के द्वारा 1875 में विद्रोह किए गए। इसी तरह से केरल के क्षेत्र में देखते हैं कि यहाँ पर मोपला का विद्रोह हुआ जो कि 1921 में हुआ। तो देखिए एक बार और देखते हैं बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह हुए, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नील के किसानों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। बिहार के क्षेत्र में चंपारण में होता है, जिसको गांधी जी भी नेतृत्व प्रदान करते हैं, 1917 में यह होता है। खेड़ा आंदोलन गुजरात में होता है, 1918 में होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी आंदोलन, किसान आंदोलन होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। यह एक तरह से भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। कहाँ पर? बंगाल में, जो कि किसके द्वारा किया गया था? नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले तो ये किसान जो अपनी साधारण खाद्यान्न फसल बोते थे, उन फसलों को बोने पर रोक लगा दी अंग्रेज सरकार ने, और उनको ये कहा गया कि आप नील की खेती करो, यानी उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई गई। फिर उनके साथ कीमतों में धोखा किया गया, यानी उनसे बहुत सस्ती दर पे नील की खेती ले ली गई, बाजार मूल्य से बहुत कम भाव पर। तो इसके कारण क्या हुआ? किसानों को घाटा हुआ और किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। अब किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया, और जो भी जितने भी ये किसान थे, सब ने मिलकर के विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। 1859 और 60 में उन्होंने ये विद्रोह किया अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ। यूरोपियन जो उत्पादक थे, जो उनसे नील की खेती करवाते थे, उनके खिलाफ, कि भाई ऐसे तो हमारी रोजी रोटी का ही संकट उत्पन्न हो गया है। एक तो आप हमें जो हमारी खाद्यान्न फसल बोते हैं वो नहीं बोने दे रहे हो, नील की खेती करवा रहे हो, उसमें भी आप हमको प्रॉपर मेहनताना नहीं दे रहे हो। तो ऐसी कुछ मांगों को लेकर 1859 और 60 में बंगाल में जो नील की खेती करने वाले किसान थे, इनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। और यह बंगाल के नादिया, पाबना, खुलना, ढाका आदि क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ। सरकार को इस स्थिति के समाधान के लिए नील आयोग गठित करना पड़ा 1860 में, और फिर बाद में नील आयोग ने ये रिपोर्ट दे करके ये कहा कि जो भी रैयत है, किसान हैं, उनको नील की खेती हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। आप जो मजबूर करके नील की खेती करवा रहे हो तो वो गलत है, नील की खेती हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। और जो भी आपसी विवाद हैं किसानों के मध्य, सरकार के मध्य, उनको कानूनी तरीके से निपटारा किया जाए। तो बच्चों, बंगाल के क्षेत्र में जो ये नील के किसानों ने विद्रोह किया, ये सफल विद्रोह रहा एक तरह से, क्योंकि उनकी जो मजबूरी थी कि ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, तो वो ज़बरदस्ती, वो बाध्यता अब समाप्त कर दी गई। हम देखते हैं कि दीनबंधु हैं, ठीक है, दीनबंधु महत्वपूर्ण जो एक लेखक है, ठीक है, साहित्यकार है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक नील दर्पण में एक घटना का वर्णन किया है। तो वो क्या है? वो इसी घटना का वर्णन किया है। बंगाल के जो नील किसान उत्पादक थे, नील का जो उत्पादन करते थे किसान, तो उनके ही विद्रोह का उन्होंने अपनी पुस्तक नील दर्पण में भी अध्ययन किया है। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण के विद्रोह के बारे में, जो कि 1857 में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के क्षेत्रों में हुआ था। इसका कारण क्या था? वही कारण थे, यहाँ के जो किसान थे उनके द्वारा उनसे बहुत ज़्यादा भूमि कर वसूला जाता था। इसके साथ ही कपास जो वो लोग उपजाते थे उसके भाव कम हो गए थे, जिससे उनकी लागत ही नहीं निकल पा रही थी। इसके अलावा उनसे मारवाड़ी किसानों से, जो मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे, साहूकार की तो ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि फसल उपजाने के लिए किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता था, तो साहूकारों से वो पैसा उधार में लेते थे। लेकिन जो ये साहूकार थे, ये गड़बड़ी कर जाते थे, फर्जी दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करवा लेते थे, और उनके ऊपर ऋण चुकाने का तगाजा करना शुरू कर देते थे, और ऋण न चुकाने पर उनकी ज़मीन वगैरह हड़प लेते थे। तो इसी तरह से जो मारवाड़ी और ये गुजराती साहूकार थे, इनके द्वारा लेखों में हेरा फेरी करके उनकी ज़मीन हड़प ली गई, उनकी ज़मीन ले ली गई, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण महाराष्ट्र के मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र में ये विद्रोह हुए। तो 1857 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। किसके खिलाफ किए? साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किए। पुलिस व सेना के द्वारा विद्रोह दबा दिया गया। हालांकि सरकार ने कारण जानने के लिए कि ये विद्रोह आखिरकार क्यों हुआ, तो कारण जानने के लिए एक आयोग गठित किया, जिसका नाम था दक्कन उपद्रव आयोग। दक्कन समझ गए ना, दक्षिण के क्षेत्र में, तो दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया। वह 1879 में एक अधिनियम पारित किया गया, कृषक राहत अधिनियम, ठीक है, कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। किसानों को थोड़ी बहुत छूट दी गई, जिसमें
ये छूट दी गई कि किसान अगर ऋण नहीं लौटा पा रहे हैं, अगर किसी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किसान ऋण नहीं दे पा रहे हैं, जो उधार लिया है उसको नहीं चुका पा रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार या जेल में बंद नहीं किया जा सकता। भाई जो उठा के तुम जेल में पटक देते हो ना किसानों को, तो वो अब नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से ये भी सफल ही रहा कि इनकी कुछ तो इनको छूट दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया। अब अगला देखते हैं पंजाब में किसान आंदोलन। तो यहाँ भी वही समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर लगाए गए थे, किसान ऋणग्रस्त थे, है ना भाई। लगान बहुत ज़्यादा है तो लगान को चुकाने के लिए, खेती करने के लिए बहुत कारण थे, जिनके कारण इनको साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और फिर ये ऋण के दलदल में फंसते चले जाते थे। तो ऋणग्रस्त जो किसान थे और उनकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा होना, तो ये महत्वपूर्ण कारण बना इन विद्रोह का। सरकार ने आगे चल करके पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा जो ये इनकी भूमि थी जिस पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो रहा था, इस भूमि हस्तांतरण को रोक दिया। यानी पंजाब में भी किसान आंदोलन की कुछ मांगे मानी गई। अगला देखते हैं हम चंपारण किसान आंदोलन। यह बहुत चर्चित किसान आंदोलनों में से एक है। होता क्या है इस युद्ध की, ये जो आंदोलन हुआ इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की भारी हार हो जाती है और जर्मनी क्या है, सिंथेटिक डाई बनाता था। तो अब ये जो मित्र राष्ट्र हैं जिन्होंने जर्मनी वगैरह को हराया था, ये क्या सोचते हैं कि अब जर्मनी की हार हो गई है तो जर्मनी तो डाई अब उत्पादन कर नहीं पाएगा। अब जब किसी चीज़ की कमी आने लग जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, तो डाई की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी और जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की सरकार ने सोचा क्यों ना मैं नील का उत्पादन करना शुरू कर दूँ, नील का उत्पादन बढ़ा दूँ, जिससे कि सारा मुनाफा मुझे हासिल हो जाए। तो अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए नए नए भूमि कानून बना दिए। सारी पावर उन्हीं के हाथ में थी, सत्ता उन्हीं की चल रही थी और चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाना शुरू किया, क्योंकि ये डाई किससे बनती थी, नील से ही बनती थी। तो जबरदस्ती नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। तो ये कारण रहे। तो किसानों की हालत ख़राब हो गई क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही है, सही कीमत भी नहीं दी जा रही। इस पर गांधी जी को यह सूचना प्राप्त हुई तो गांधी जी ने तब तक गांधी जी मतलब पदार्पण कर रहे थे सार्वजनिक राजनीति में, भारतीय जो राजनीति उसमें। तो गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की। पहले तो देखा कि क्या रियल में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मजबूरन किया जा रहा है। तो वास्तविक स्थिति की जांच करने के बाद उनको लगा कि सच में किसानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह हुआ और उसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। ठीक है। जून 1917 में एक जांच समिति गठित की गई अंग्रेज सरकार के द्वारा और जिन्होंने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया। और चंपारण कृषि अधिनियम पारित करके जो नील की खेती करवाई जा रही थी ज़बरदस्ती किसानों से, तो ये बाध्यता थी, ये ख़त्म कर दी और किसानों से नील की ज़बरदस्ती खेती करवाना अब बंद कर दिया गया। ठीक है। किसके माध्यम से? चंपारण कृषि अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, जो कि 1917 में ही पारित हुआ था। अगला देखते हैं खेड़ा किसान आंदोलन। ये गुजरात के क्षेत्र में हुआ, 1918 में हुआ। यहाँ पर जो किसान थे इन्होंने बम्बई सरकार को कहा, क्योंकि प्रांत था तो बम्बई सरकार से कहा कि आप हमें लगान में राहत दो, क्योंकि अकाल के कारण हमारी फसल नष्ट हो गई है। और जो नियम हैं, सरकारी नियम हैं, उनमें स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी वजह से अगर फसल नष्ट होती है, यानी नॉर्मल जितनी फसल हो रही है उसका 25% भी कम हो रही है, तो आप पूरी तरह से भूमि कर में छूट दोगे। ठीक है, लगानों में छूट दोगे, तो आप हमें क्या करो, लगान में राहत दो। लेकिन सरकार नियम होने के बावजूद भी किसानों को छूट देने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसी स्थिति में गांधी जी को खबर दी गई, गांधी जी से अनुरोध किया गया कि यहाँ पे किसानों को संगठित करके उनको नेतृत्व प्रदान किया जाए। तो गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ, जो कि कब हुआ, डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, अलग से भी टिप्पणी आ सकती है चंपारण पे और खेड़ा पे। ठीक है, तो खेड़ा जो आंदोलन था 1918 में हुआ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी साथ दिया था। अगला हम देखते हैं, ये हमने महत्वपूर्ण आंदोलन देखे। अब देखते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में किए गए थे, क्या कोई संगठित प्रयास भी किए गए थे, यानी भारतीय स्तर पर भी कोई प्रयास हुए थे किसानों के हित में। तो अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और इस अखिल भारतीय
किसान सभा ने आंध्र प्रदेश और बिहार के किसानों के पक्ष में आंदोलन भी चलाए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि भारतीय स्तर पे मतलब पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भी इस तरह के प्रयास किए गए थे। तो बच्चों हमने देखा किसान आंदोलन, जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन भारत में हुए थे। कारण हमने जाने कि किस तरह से लगान में बढ़ोतरी कर दी गई थी, बहुत ज़्यादा उनसे लगान वसूला जा रहा था, भूमि के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया था, जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे कृषकों में असंतोष हुआ और वो आंदोलन करने को मजबूर हुए। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। धन्यवाद।